इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित नवीन महाविद्यालयों में लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के 36 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जहां पे अलग अलग पदों के लिए वेतन मैट्रिक्स होने वाला है 19,500 रुपए से लेकर के 91,300 रुपए तक। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के होम पेज पे। ये होम पेज पे आपको फिर आना पड़ेगा इस वाले टैब पे, रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज पे। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज रिक्रूटमेंट का में आप स्क्रॉल करके आओगे नीचे तो ये येलो मार्क जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन मतलब लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एवं सहायक वर्ग 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं। ये हमारे सामने विज्ञापन ओपन हो गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का विज्ञापन है ये। यहाँ पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नवीन महाविद्यालयों में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। और यहाँ पे जरूरी चीज ध्यान देने की ये है कि ये ऑनलाइन आवेदन है, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और लास्ट डेट रहेगी 30 जून 2020 को रात को 11:59 PM तक। और एक जरूरी चीज, सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही ये आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसीज है हमारे पास, एक है बैकलॉग वैकेंसी, एक है सीधी सामान्य भर्ती। तो बैकलॉग वैकेंसी के सबसे पहले डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो है प्रयोगशाला तकनीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे इनका वेतन मैट्रिक लेवल होने वाला है 28,700 रुपए से लेकर 91,300 तक। लेवल जो रहेगा वो 7 रहेगा। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, टोटल भी एक ही पोस्ट है। ये हम बैकलॉग वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेगुलर वैकेंसीज में फिर से आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। दूसरा पोस्ट बैकलॉग में है सहायक वर्ग 3 का, असिस्टेंट ग्रेड 3 का। यहाँ पे आपकी वेतन मैट्रिक 19,500 से 62,000 रुपए तक की रहेगी। लेवल 4 रहेगा। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट है। टोटल 12 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ स्थानीय महिलाओं के लिए प्रत्येक संवर्ग में 30% की आरक्षण भी दिया जाएगा। और बाकी जो आरक्षण के नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रहेंगे। हम देख लेते हैं अब सामान्य सीधी भर्ती हेतु जो पोस्ट है उसका क्या डिटेल है। तो यहाँ पर भी पदनाम जो है वो प्रयोगशाला तकनीशियन का है। इसमें आपका वेतन लेवल फिर से वही रहने वाला 28,700 से लेकर 91,300 तक। लेवल रहेगा 7। यहाँ पर आप देखोगे तो अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 11 पदों पर भर्ती होनी है प्रयोगशाला तकनीशियन में। लैब असिस्टेंट के लिए आपको 11 पदों की यहाँ पे वैकेंसी दिख रही है और बैकलॉग के लिए 1 पोस्ट, तो टोटल 12 पोस्ट हो जाती है अगर हम इसको करें तो। और सहायक वर्ग 3 सिर्फ बैकलॉग के लिए है, यहाँ पे आपको 12 पोस्ट ही मिलेगा। और जो तीसरी पोस्ट हमने बात की थी प्रक्षेप विस्तार अधिकारी 2 मतलब फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर, यहाँ पे इनका वेतन मैट्रिक रहेगा 25,300 से लेकर 80,500 रुपीज तक और लेवल जो है वो 6 रहेगा। अनारक्षित पदों की बात करें यहाँ पे फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए वो 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 12 पोस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट में ध्यान से देखोगे तो आपको फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 12 पोस्ट है, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए भी 12 पोस्ट है, 1 बैकलॉग है जिसमें से, और सहायक वर्ग 3 के लिए भी 12 के 12 पोस्ट हैं जो कि पूरे बैकलॉग के पोस्ट हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए 30% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट जैसा कि हमने आपको बताया 30 जून को रात को 11:59 PM तक रहेगा।
अब शैक्षणिक अर्हताओं की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहला जो पद है अपने सामने वो है प्रयोगशाला तकनीशियन का, मतलब लैब असिस्टेंट का। इसमें हम देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बीएससी कम से कम 55% मार्क्स के साथ में सेकंड क्लास में आपको स्नातक की उपाधि, या फिर कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि उद्यानिकी कृषि या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बीटेक एग्रीकल्चर में आप न्यूनतम सेकंड श्रेणी में आपकी स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। बेसिकली बीएससी मतलब आपको स्नातक होना है, आपका मिनिमम परसेंटेज 55 होना चाहिए, सेकंड क्लास आप पास होने चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन आप अगर आपने बीएससी किया है तो आप एग्रीकल्चर, उद्यानिकी कृषि बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 जो है बीएससी के सब्जेक्ट उससे कर सकते हैं अप्लाई। या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको सेकंड क्लास में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी लैब टेक्नीशियन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं प्रक्षेप विस्तार अधिकारी की, मतलब फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या फिर कृषि अभियांत्रिकी या फिर उद्यानिकी में कम से कम सेकंड क्लास में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 3 यानी सहायक वर्ग 3 के लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होंगी। वेतन मैट्रिक तो हम ऊपर देख ही चुके हैं। यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं की परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपको चाहिए रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र, और साथ में आपको हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 कीज डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होना चाहिए। इस संबंध में आपको कौशल परीक्षा देना पड़ेगा। कंप्यूटर डिप्लोमा के प्रमाण पत्र हेतु ये इन्होंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन होने पे हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आयु सीमा की बात करें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो आयु सीमा जो रहेगी अभ्यर्थी की, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का दैट इज 30 जून 2020, इसी डेट पे कैलकुलेट किया जाएगा। और आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। स्टेट के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगी उनको एज लिमिट, जो एज का रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लिंक पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी पे पोस्ट रहेगा प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रक्षेप विस्तार अधिकारी और सहायक वर्ग 3, मतलब तीनों पोस्ट के लिए फीस सेम रहने वाली है। यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ का फी है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये का फी है। बहुत ज़्यादा फी इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बहुत अच्छा है। ये आप अप्लाई ज़रूर करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। फीस को देख करके घबराइएगा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर 1 से अधिक पदों के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा सभी पदों के लिए। सामान्य शर्तें जो इंपॉर्टेंट हैं हम उनकी तरफ एक नजर डाल लेते हैं। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें आपको अपना प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में। अगर नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक चीज का ध्यान भी रखना है साथ में, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए एग्जाम डेट खत्म, एप्लीकेशन डेट के खत्म होने से पहले। मतलब अगर 30 जून के बाद आपका कोई सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इस सिलेक्शन के लिए किसी भी तरीके का इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा, मेरिट के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। सहायक वर्ग 3 के लिए आपको कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट के भी मार्क्स को आपके मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे फिर से मेंशन किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए, और साथ में आपको अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जरूरी चीज है, इस एप्लीकेशन को भरते समय आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है तो हमारे साथ साथ आप विश्वविद्यालय से भी पूछ सकते हैं वर्किंग डेज में, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर ये इन्होंने दिया हुआ है जिसमें टाइमिंग रहेगी आपकी 11 से 4 के बीच में। आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस।